चिल्लाते हैं, पता उन्हें भी नहीं। मात्र कहने के लिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं चेतन हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मगर जानते नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ये जीव अनादि से बेसहारा है, अनाथ है, पराधीन है, क्योंकि इसने कभी अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं किया। यदि एक बार भी अपने को देख लेता तो मानव बन जाता, मानव नहीं भगवान बन जाता। बस ये बेसहारा है। कब से? अनादि से। कारण कि इसने पाप करके उसके फल से बचना चाहता है, अनीति करके नीतिवान बनना चाहता है, अपने कर्मों से बचना चाहता है, इसलिए बेसहारा है। ये मानव भूख से टूटता है, रोटी का सहारा लेता है। जब प्यास से टूटता है, पेय पदार्थ का सहारा लेता है। और जब कमर से टूटता है तो लाठी का, खटिया का सहारा लेता है। इतना भी नहीं, ये व्यक्ति जीवन से टूटता है तो 4 कंधों का सहारा लेता है। इतनी हिम्मत नहीं अपने आप उठकर मर करते चले जाए। इतना भी नहीं, मरकट के जाने के बाद में देखता है कोई चिता पे लिटा दे, अपने आप हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसहारा है। कहने का तात्पर्य है, ये मानव कभी रोटी को सहारा बनाता है, कभी बोटी को सहारा बनाता है, कभी कोठी को सहारा बनाता है, कभी धन को सहारा बनाता है, कभी गाड़ी को सहारा बनाता है, और एक दिन बेसहारा इस संसार से निकल जाता है। तो विचार करो, मैं कहां खड़ा हूं? क्या मैंने कभी अपने आप को सहारा बनाया? ये धन, ये दौलत, ये परिवार, ये शरीर साथ नहीं जाएगा। जो जाएगा वो तेरे पास है नहीं, तो फिर क्या जाएगा? क्योंकि पुण्य किया नहीं, पाप तेरे हाथ में गया नहीं, वही तेरा साथ देगा। तो मानव यदि पाप से बचना है तो एक उदाहरण पढ़ा था। एक बार एक मछली सागर में उन मछलियों को देखकर हंसी जो जाल में फंसी थी। उसकी हंसी सुनकर मछलियों ने उस मछली से कहा, हे बहन, हमने और तुमने इन लहरों में एक साथ जन्म लिया था, और आज बड़ी विचित्रता है, तुम लहरों में खिलखिला रही हो और हम जाल में बिलबिला रही हैं। क्या अंतर है? उस मछली ने जवाब दिया, अंतर कोई नहीं है। जब मछुआरे ने जाल फेंका, तुम भी दौड़ी और मैं भी दौड़ी। तुम फंस गई, मैं बच गई। इसके पीछे कौन सा रहस्य है जो तुम फंसी और मैं बची? बस ये रहस्य जिन दिन जान लोगे उस दिन सारे की आवश्यकता नहीं होगी। जब जाल फेंका कर्मों ने, आप कर्मों की ओर भोगे, और मछली जो बची वो कर्म फेंकने वाले की ओर दौड़ी।
वो बच गई, वो फंस गए। हम हमेशा कर्मों को दोष देते हैं, मगर कर्म किसने किए हैं उसे दोष कभी नहीं दिया। कर्म करने वाला मैं ही हूं और मैं ही कर्म काट सकता हूं और मुझे कर्म भरने पड़ेंगे। जिस दिन नीति हम जान जाएंगे, इस नीति पर चलेंगे तो कर्म कट जाएंगे। आचार्य कहते हैं निश्चय से मैं खुद अपना सारा हूं, मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, मगर अपना सारा जानने के लिए पहले देव शास्त्र गुरु को सारा बनाना पड़ेगा। कोई भी संसारी जीव जब भगवान बढ़ता है पहले वो देव शास्त्र गुरु को सारा बनाता है, चाहे कोई भी हो। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं वो भी नमासि देव्या कहते हैं। वे भी श्री भगवान को नमस्कार करते हैं, वे भी देव हैं, उनका सारा लिया है। तो कहने का मतलब है यदि हमें संसार से पार होना है, हमें बेसहारा बनना है, हमें अपनी आत्मा को सारा बनाना है, तो पहले देव शास्त्र की शरण लेना पड़ेगा। अब सवाल होता है देव शास्त्र गुरु होते कौन है, सहारा क्या है? आचार्य कहते हैं देव वे हैं जहां कोई दोष ना हो, जहां कोई चाह ना हो, जहां कोई इच्छा ना हो, जिन्होंने अपने आठों कर्म नष्ट कर दिए। अब कोई जन्म मरण का रोग नहीं होगा, वही हमारे देवादिदेव हैं। अब शास्त्र क्या होते हैं जानते हो? शास्त्र क्या होते हैं? ये अलमारी में भरे पड़े हैं, यही शास्त्र हैं। तो कौन से हैं? आचार्य कहते हैं आज शास्त्र को आगम कहते हैं। आगम में 3 शब्द हैं, आ गे मैं। आ कहते हैं आपको, आप कहते हैं भगवान को या केवली भगवान को, गे कहते हैं गणधर को। जो आपने अपनी दिव्य दिव्य देशना में कहा हो वो गणधर ने झेला हो। मैं कहते हैं मुनि को, मुनि ने प्रैक्टिकल किया हो, जीवन में उतारा हो, अनुभव में लाया हो, उसके बाद में जो लिखा गया है उसे आगम कहते हैं। मैंने लिख दिया और आपने पढ़ लिया, आप ज्ञानी हो गए। आचार्य कहते नहीं, मगर अब बात होती है देव शास्त्र गुरु की। गुरु कौन है? जो नंगा है, पीची है, कमंडल है, वही गुरु है? ना बाबा ना। यदि आप बाजार से एक 2 रुपये का टमाटर खरीदते हो तो देखते हो कि गला है तो नहीं है, पिचका तो नहीं है, दागी तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, और जहां समर्पण देना हो वहां नहीं देखोगे। आचार्य कहते हैं जहां 28 मूल गुण है, ना 27 ना 29, जहां 22 परिचय है, और जो 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करता है वही गुरु है। ये आचार्यों ने जिनवाणी में कहा है।
यहाँ काल का भेद नहीं है। अब पंचम काल है, शयनन नहीं है। तो मूल गुण 28 ही चलेंगे, फिर से 22 ही चलेंगी, चाहे काल कोई भी हो। विचार करो, संसार की आबादी कितनी है? भारत की 125, तो भारत की 700 करोड़ से ऊपर है। और मुनि कितने हैं? कुल 450। तो 450 क्यों बने? ये 4000 क्यों नहीं बन गए? यहां शयनन की बात होती है, यहां विवेक की बात होती है, या क्रिया की बात होती है। मुनि एक नंगा खेल नहीं है, मुनि बच्चों को खिलौना नहीं है। गुरु वही होगा जहां 28 मूल पूर्ण होंगे, जहां हिंसा नहीं होगी। पहला मूल गुण जानते हो क्या है? कौन सा है? अहिंसा अमावर्त। यदि हिंसा है तो पहला मूल गुण नहीं टूटा, सारी टूट गई। काहे की हिंसा? तरस पर्याय के जीवों के साथ साथ में स्थान पर्याय के जीव ही हिंसा ना हो। आचार्य कहते हैं, अब विचार करो, यदि देव सा गुरु मिल जाए तो क्या करना है? समर्पण देना है। समर्पण क्या है? समर्पण के अंदर 2 शब्द होते हैं, सम जमा अर्पण। सम कहते हैं आत्मा को, सम कहते हैं भगवान को, सम कहते हैं सत्य को, सम कहते हैं सम्मुक्त को। जमा अर्पण, जहां सत्य मिल जाए, जहां भगवान मिल जाए, जहां गुरु मिल जाए, जहां जिनवाणी मिल जाए, वहां अपने आप को अर्पण कर दो, अपने आप को उनके चरणों में छोड़ दो। मगर ध्यान रखना, समर्पण का संबंध दर्पण से है। खाली समर्पण काम नहीं करेगा। अब दर्पण क्या है? सम अर्पण जमा दर्पण। दर्पण कहते हैं विवेक को, इज्जनाचार को, संभल कर सोच कर कि समर्पण देना है, परमात्मा के चरणों में देना है, जिनवाणी के चरणों में देना है, गुरु के चरणों में देना है। तो क्या क्या? देख कर, सोच कर, समझ कर। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं आस्था, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। अब विचार करो, संसार के हर जीव का समर्पण है। ये विज्ञान भी मानता है और सब दर्शन भी मानते हैं। चाहे वो 1 इंद्रिय जीव है, चाहे 5 इंद्रिय जीव है, चाहे वनस्पति काय का जीव है, सबका समर्पण है। फिर समर्पण कैसा? क्योंकि दर्पण नहीं है। एक बार की घटना समर्पण के बारे में आचार्य बताते हैं। जिस प्रकार की बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, सागर में यदि कोई जिंदा व्यक्ति गिर जाएगा तो डूब जाएगा, मगर यदि कोई मुर्दा गिर जाएगा तो डूबेगा नहीं। क्यों? भाई यही समर्पण की पहचान है। जब मुर्दा व्यक्ति एक अथाह जल में डूबने वाला नहीं है, जब डूबेगा जिंदा डूबेगा, जबकि मुर्दे का वजन भी ज्यादा है, फैलाव भी ज्यादा है, मगर डूबेगा नहीं।
क्योंकि उसका समर्पण है। वो लात नहीं चलाएगा, हाथ पैर नहीं मारेगा, बस देख लिया ये भगवान है, ये माँ जिनवानी है, ये गुरु है, समर्पण कर दिया। वो जिंदा व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति मतलब जानते हो, जो एक एक तीन गिनता है, जो दाखिला लेने से पहले मास्टर की परीक्षा लेता है। अभी रोटी नहीं खवाई और देखने लगा कितनी रोटी खाएगा, वह समर्पण नहीं है, वह बुद्धि का विकास नहीं है। बुद्धि में जीने वाला और एक हृदय में जीने वाला, जो हृदय में जीने वाला है वो परमात्मा बनता है, और जो बुद्धि में जीता है वो संसारी बनता है। और आज की पंचम काल में अधिकांश जी बुद्धि में जीने वाले हैं, अपने को भी बुद्धिमान मानते हैं। इतना भी नहीं, आने के बाद में अच्छे अच्छे आचार्यों की परीक्षा ले लेते हैं। उन्हें पता नहीं ये मुनिपना बच्चों का खेल नहीं। तो बंधुओं, समर्पण हो तो मुर्दे की भांति हो। यदि हमारा समर्पण एक बार भी देव शास्त्र गुरु में हो जाता तो हम परमात्मा बन जाते, फिर हमें सारे की आवश्यकता ना होती। आप श्री चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, क्या है? एक बालिका ने परमात्मा को चरणों में समर्पण दिया था। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे कर्म उदयमाए हैं, उस कर्मों के कारण मेरा पति कोढ़ी है। हे स्वामी, कोई रास्ता मिल जाए कि मेरा पति कामदेव हो जाए। ये समर्पण था काहे के चरणों में? परमात्मा के चरणों में। उसने समर्पण गुरु के चरण, क्यों? परमात्मा किसने बताया? गुरु ने बताया। उस बालिका ने किस समर्पण दिया? गुरु को दिया। और गुरु से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मेरा कौन सा पाप कर्म था? उस बालिका को कितना परमात्मा के ऊपर भरोसा था। जब उसके पिता राजा पूपाल ने पूछा, तेरा ब्याह किससे किया जाए? तो मैना सुंदरी ने कहा, जहां मेरा नसीब होगा, जहां आप चाहो। उसे कर्म सिद्धांत पर कितना भरोसा था। यही तो सम्यक दर्शन है, जिसे भगवान की वाणी पर विश्वास हो। पिता ने कहा, किसका खाती है? कर्मों का खाती हूं। तो पिता को क्रोध आ गया, मैं खर्चा करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं कपड़े देता हूं, मैं भोजन करता हूं, ये कर्मों का खाती है। तो मैं देखता हूं तू कर्मों का खाती है, मेरा खाती है। कोढ़ी से ब्याह कर दिया। कोई मन में मलिनता नहीं, मेरे नसीब में यही थे। क्या पता यही सुभट श्रीपाल हो। कामदेव थे, कर्मों का जोरा रोग बन गया। उसी वक्त से मोक्ष जाना था। कितना महानपुण्य था, लेकिन पिता की बुद्धि घूम गई, क्योंकि जीवन में हृदय में नहीं जीना सीखा था, बुद्धि में जीता था। इसलिए कोढ़ी से ब्याह दिया। वो कोढ़ी नहीं था, कामदेव था। और जैसे भगवान पे श्रद्धा रखी,
गुरु ने बताया शीश चक्र महामंडल ध्यान कर लेना, गंधोदक छिड़क देना। काहे का गंधोदक? यंत्र का। वहां जंगल में भगवान नहीं थे, और आप कितने पुण्यशाली हो, भगवान बीच में है। यंत्र भी है, भगवान भी है, जिनवाड़ी भी है, गुरु भी है। वहां कुछ नहीं, मात्र यंत्र था, श्रद्धा थी, समर्पण था। उस समर्पण से परमात्मा को याद किया, श्री भगवान की आराधना किया, और यंत्र के जल ने 700 कोड़ियों का रोग दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि समर्पण था, समजमार्पण प्लस दर्पण। उसे पता था जो मुझे गुरुदेव ने कहा है वो गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्होंने राग देश छोड़ दिया है। वीतराग ये निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ क्या होता है? क्या होता है? जहां अंदर बाहर कोई ग्रंथि ना हो, न अंदर राग की हो, न प्रिगिरह की हो, न चाहत हो, न भय हो, न डर हो। अब फिक्र नहीं आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगा, मिलने पुण्य होगा तो मिल के रहेंगी, और पाप होगा अंतराय आ जाएगी। देखो भगवान आदिनाथ को, कौन थे आदिनाथ? तीर्थंकर। कौन थे? नाभिराय के पुत्र, अंतिम कुलकल के पुत्र, जिसके बेटे कामदेव चक्रवर्ती 6 महीने के उपवास के बाद में रोटी नहीं मिली। क्यों? अंतराय थी। अंतराय कारण श्रावक मूर्ख थे, जानते नहीं थे, कभी हार दिया नहीं था, परंपरा भूल गए थे। 10 कोड़ा कौड़ी सागर तक हार की परंपरा नहीं थी। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कम से कम आज इतना शुभ तो है कि आप अपनी बच्चों को हार सिखा सकते हो, क्योंकि फिर दोबारा ये समय आएगा जब कोई 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक संत नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा, भगवान नहीं होंगे, हार की परंपरा भूल जाएंगे। क्योंकि जानते हैं राजा श्रीयांश को वही तो पूर्व 10 भवपूर्व का जब श्रीमती की पर्याय में थे, वही तो ज्ञान आया था। अब मैंने मुनि महाराज को हार दिया था। ये प्रक्रिया है, ये नवदा भक्ति है। बगैर नवदा भक्ति के महाराज का हार नहीं होगा। वो बुद्धि में जीने वाला कहता है अहंकारी है, रोटी तो खानी है, पूजे की क्या जरूरत है? मिलो आदिनाथ भगवान से, क्या जरूरत थी? लोग रोटी दे रहे थे, समोसे दे रहे थे, पूरी दे रहे थे, सारी मिठाई दे रहे थे, खा लेते नहीं। नवदा भक्ति जरूरी है। रोटी कम चलेंगी लेकिन नवदा भक्ति पूरी चलेंगी। इसे कहते हैं समर्पण। यदि आपको बेसहारा होना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बना है, तो आचार्य कहते हैं आपको जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। भैया का टाइम हो गया है, आपका टाइम हो गया है, चर्चा करनी है। अभी मैं लगता है आपका अष्टानिका में मात्र समग्र दर्शन में ही बोलूँगा कि वास्तव में मैं मानव हूँ या मानव के नाम पर कलंक हूँ। और ये भी निश्चित है, अंतिम में आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लूँगा कि मैं डांटता ज़्यादा हूँ।
खरी खरी कहता हूँ, डरता बिल्कुल नहीं। पीछे कमांडर साथ रखता हूँ, मारोगे तो बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन जो कहूँगा बिल्कुल साफ कहूँगा, वही कहूँगा जो माँ जिनवाणी ने कहा है, जो हमारे तीर्थंकरों ने कहा है। कोई चमचागिरी नहीं। तो बंधुओं, हमें देखना है कि मेरा समर्पण मेरे में कैसा आए, क्योंकि मैं आज जानते हैं प्रजातंत्र राज है, वोटों का जमाना है, लेकिन मैंने आज तक दूसरे को वोट दी है, अपने को वोट नहीं दिया। स्वामी महावीर ने अपने आप को एक बार वोट दिया, तीर्थंकर बन गए। पार्श्वनाथ ने एक बार वोट दिया था, भगवान बन गए। और मैं भी अपने आप को एक बार वोट दे लूं, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। यदि बेचारा बनना है तो अपने आप को परमात्मा बनाना पड़ेगा, और परमात्मा बनाने के लिए आपको सबसे पहले देव सा गुरु को देखना पड़ेगा। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। हमारा समर्पण कितना है? जब हम देखते हैं अपने पुराने इतिहास में, पुराने ग्रंथों में, सोमा सती का समर्पण देख लो, माँ सीता का समर्पण देख लो, अंजना का समर्पण देख लो, किसकी का समर्पण देखोगे? शेर सुदर्शन का समर्पण देख लो, अंजन चोर का समर्पण देख लो। जिसने समर्पण दिया सारे भगवान बन गए या आप बन जाएंगे। और जहाँ समर्पण नहीं है, जहाँ बुद्धि में जीते हैं, जहाँ परीक्षा लेना चाहते हैं, आचार्य कहते हैं अभी सारा ही खोजता रहना, अभी परमात्मा बनने वाला नहीं है। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।